एक्सक्यूज मी, बंद करने का टाइम हो रहा है। सर 10 मिनट और प्लीज। श्योर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, इट्स टाइम टू क्लोज डाउन प्लीज। ब्रिजेश ने बताया था ये जगह इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है। ओमकारेश्वर 100 किलोमीटर। ओमकारेश्वर यहाँ पहुँचना है मुझे। आज से ठीक 13 महीने बाद 15 दिसंबर को मैं फिर जमीन पर आऊंगी। 15 दिसंबर को मुस्कान फिर से मेरे लिए जन्म लेगी। मेरे लिए। बहुत सुंदर है। लेकिन अचानक तुम्हें ये फूलों से प्यार कब से होने लगा? बस यूं ही माँ। क्या बात है? अरे आजकल स्माइल तुम्हारे चेहरे से चिपकी हुई है। अरे is that good or is that bad? हाँ? ये तो अच्छी बात है। सच में भगवान ने तो चमत्कार ही कर दिया। सच, ये एक चमत्कार ही तो है। सच आर्यन, पिछले कुछ हफ्ते कितने बुरे गुजरे थे ना हम पर। उधर पापा की तबीयत खराब हो गई, इधर तुम्हारे साथ जो हुआ। थैंक गॉड, अब तुम उस तकलीफ से बाहर आ गए हो। अरे मेरी प्यारी सिस्टर, हमारे साथ जो कुछ होता है ना, उसी से ही हम खुश या दुखी होते हैं। समझी? यहाँ कुछ आया कि नहीं? यही तो मैं जानना चाहती हूँ ना कि बात क्या है। मुस्कान वापस आ रही है। मुझे लगा था तुम उस हादसे से बाहर निकल आए हो, पर तुम तो दिन ब दिन उसमें धंसते जा रहे हो। मम्मी पापा ये सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? और पापा को तो अभी तक चाचा चाची लंदन से आ रहे हैं, वो कभी भी पहुंचते होंगे। मैंने और मम्मी ने अभी तक पापा से ये बात छिपाई थी, पर इतने सारे लोग होंगे तो ये बात कैसे छिपके रह सकती है? ये अब छुपाने वाली बात नहीं है कोई। अरे मैं परेशान नहीं हूँ, सब जो दुख थे वो खत्म हो चुके हैं। जब मुस्कान ही वापस आ रही है तो ये पॉसिबल ही नहीं है आर्यन। जो भी ये सुनेगा तुम्हें पागल कहेगा। ये मन का खेल है, इससे बाहर निकलो। मुस्कान तुम्हारी जिंदगी से, इस दुनिया से जा चुकी है। वो वापस नहीं आने वाली। मरकर आज तक कभी कोई लौटा नहीं है। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा, चाहे कोई मेरी बात का यकीन करे या ना करे। मगर मेरा ये मानना है कि ये असंभव संभव होने जा रहा है। मुस्कान वापस आ रही है और मैं उसका इंतजार करूंगा। भाभी जी। कैसी हो? खुश रहो। अरे कितना प्यारा है। कम। है ना, सब कोई है घर पे। आर्यन! अरे चाचा, how are you? क्या हाल है? How are you? Looking fabulous, thank you. Wow, how are you बेटा? नमस्ते चाची, how are you? Hello. चाचा यहाँ पर तो नहीं गया बिल्कुल। हाँ आयुष, how are you? मेरे पे है ना? हाँ वैसे। आयुष come I'll take you there. This is your house. वहाँ देखो दोस्ती हो गई है तुरंत। अच्छा दिया, जरा सामान अंदर रखवा और चाची को उनका कमरा दिखा दो। आइए चाची। वहां से लंदन से भी बेटर टॉयज तुमको मिलेंगे। Give me 5. Yes. भाभी जी, आर्यन को ऐसे हंसते हुए देखकर कितना अच्छा लग रहा है। उस हादसे के बाद आर्यन ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया, वरना आपने फोन पर मुझे जो बातें बताई थी, I was really worried. सचमुच आदित्य,
आज आर्यन को कोई देखेगा तो ये सोच भी नहीं पाएगा कि कुछ ही दिन पहले ये इतने बड़े हादसे से गुजर चुका है। बिल्कुल टूट चुका था आर्यन आदित्य। इतनी बुरी हालत थी उसकी कि आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखती हूं ना तो दिल में सवाल उठने लगते हैं कि क्या ये खुशी इस कारण है कि उसके जख्म भरते जा रहे हैं या फिर कोई और ही बात है। इस मुस्कुराहट के पीछे जो कारण है ये बहुत ही गहरा है जो शायद हम भी नहीं समझ पाए। ये ड्रेस ट्राई करो। अब मैं ये वाली करती हूँ। चलो। सुमी तुमने भैया के लिए जो वॉच खरीदा था उन्हें बहुत ही पसंद आया और वो स्पोर्ट्स शूज देखकर आर्यन तो जंप करने लगा। साइज भी एकदम परफेक्ट था। तुम्हें उसी बात की टेंशन थी ना? मुझे तो चाची इस ड्रेस के साथ कौन सी इयरिंग मैच करेगी? बताओ। ये वाली, दिस वन, और ये इसके साथ। ओह परफेक्ट चाची, आपकी ड्रेसिंग सेंस तो वंडरफुल। थैंक यू। अब यहाँ आ गई है तो वही इनकी काबिलियत का पूरा फायदा उठाना तुम लोग। बाय। एक और आदत डालनी पड़ेगी, मन मारकर मुस्कुराने की। क्या? और नहीं तो क्या। कोई भी कभी भी कमरे में चला आता है, कभी भी बुला लेता है, जैसे हमारी कोई लाइफ ही नहीं। सुमे, क्या हुआ तुम्हें? What is your problem? प्रॉब्लम एक हो तो बताओ ना, पर तुम्हें इससे क्या? Now tell me one thing. ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? अचानक मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हें जरूर हुआ है। तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, इससे कुछ मिनटों में तुमने डिसाइड कर लिया हम इंडिया जाएंगे, और वो भी फॉरएवर। इतने साल लंदन में रहने के बाद अब हम यहाँ रहेंगे इस घर में। दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे लौट रहे हैं। Come on, Sumi. तुम इसे पीछे लौटना कह रही हो? और नहीं तो क्या। सेटल हो गए थे हम वहां पर, हमारे बच्चे वहां पैदा हुए, दोस्त बने थे वहां हमारे, सब कुछ था वहां। यहाँ क्या है? हमारा परिवार, हमारी जड़ें सुमे। और हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स? जड़ों के बगैर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कुछ नहीं होते हैं। और ये मत भूलो कि भैया ने ही मुझे लंदन भेजा था। आज जिस बिजनेस के बलबूते पर हम लंदन में टिके हुए हैं, वो बिजनेस भी भैया का दिया हुआ ही है। उन्होंने मुझे वहां भेजा था बिजनेस संभालने के लिए, और आज जब उनको हमारी जरूरत है तो मुझे कह रही हो कि मैं अपना मुंह फेर लूं? आर्यन है ना यहाँ, उनका बिजनेस संभालने। आर्यन बिजनेस? What are you talking, सुमित्रा? आर्यन बिजनेस संभालेगा? वो अपनी MBBS की पढ़ाई छोड़ देगा और बिजनेस संभालेगा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि पहले से डॉक्टर बनना चाहता है, बिजनेस में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन शेयर तो उसका बराबर का ही रहेगा ना। मेहनत करोगे तुम और बैठे बिठाए प्रॉफिट खाएगा आर्यन। सुमित्रा, एक बात आज अच्छी तरह से समझ लो, आर्यन दिया और मैं अपने बच्चों के बीच में कोई फर्क नहीं समझता। भैया का परिवार और मेरा परिवार एक ही है। और इसी में सबकी भलाई है, और मैं चाहता हूं कि ये बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो। मैं तो समझ गई, बहुत जल्द तुम भी समझ जाओगे, जब ये तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ऐसी एकता का असली पाठ पढ़ाएंगे। खैर, तब तक मैं चुपचाप सब कुछ मैनेज कर लूंगी, इसी तरह मन मारकर मुस्कुराते हुए। एक दिन अगर ध्यान नहीं दो तो रूम का ये हाल बना रखा है कि पूछो मत। December. December. ईश्वर, हर जगह 15th
12 दिसंबर? आखिर क्या इस दिन? ये मुस्कान के बारे में है मामा। हाँ मामा, ये आर्यन का कहना है। इस दिन इस जगह ओंकारेश्वर में मुस्कान फिर जन्म लेने वाली है। उसने तय किया है कि वो मुस्कान का इंतजार करेगा। मुस्कान का इंतजार करेगा? गुड मॉर्निंग मामा। ओह वाओ, सैंडविचेस, लवली। क्या बात है मामा, सुबह सुबह इतने परेशान? रात भर सो नहीं सकी। क्यों? एक बुरा सपना देखा, उसके बाद सो ही नहीं पाई। बस इतनी सी बात। मामा, सपने भी कभी सच होते? यही तो मैं कहना चाहती हूँ आर्यन। अगर सपने सच नहीं होते तो तुम एक सपने के पीछे अपनी सारी जिंदगी क्यों गंवा रहे हो? क्या मतलब? दिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आर्यन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। बेटा, मुस्कान अब कभी वापस नहीं आ सकती। वो सपना नहीं था माँ। अरे वो सपना नहीं था, वो सच था। वो आई थी और उसी ने मुझसे कहा कि वो वापस आएगी मेरे पास और मेरे लिए। हाँ। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो पेंटिंग, वो घंटी, वो पीले फूल, वो सब। पेंटिंग? पीले फूल? हाँ माँ, मुस्कान ने मुझसे कहा था कि 13 महीने बाद 15 दिसंबर को ओंकारेश्वर में वो फिर से जन्म लेने वाली है और किसी ना किसी तरह वो घर जिसके सामने वो पीले फूल होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे। और वही हुआ माँ, वही हुआ। उस दिन मिस्टर ब्रिजेश कुमार की एग्जीबिशन पे वही पेंटिंग मेरे सामने आ गई, जिसपे वो फूल थे, जिसपे वो घर था। बेटा, कभी कभी आंखें वही देखती हैं जो दिल देखना चाहता है। वो सब भ्रम होता है बेटा। मुस्कान का आना मेरा भ्रम नहीं था माँ। ये तुम्हारी सोच है आर्यन। नहीं माँ, ये मेरा विश्वास है। विश्वास सच्चाई की बुनियाद पर होता है आर्यन। माँ, मुस्कान ने खुद मुझसे कुछ नहीं कहा मुस्कान ने, कुछ नहीं कहा उसने। देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। पुराने रिश्तों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। माँ, मेरा दिल कहता है कि वो। तुम्हारे दिल का ही तो कसूर है आर्यन, जो तुम्हारे सारे अरमानों को एक तस्वीर के रूप में तुम्हारे सामने रखा। आर्यन, तस्वीरों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, तुम्हारी खुशी चाहती हूं, लेकिन जो खुशी तुम चाह रहे हो ना, वो सच नहीं है। उसमें तुम्हारे हाथ निराशा और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी। किसी को विश्वास नहीं मेरी बातों पर, क्योंकि सच मैंने देखा है, उन्होंने नहीं। मैं जानता हूं क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। अभी साबित करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन 15 दिसंबर को जब मुस्कान जन्म लेगी, सबको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। लेकिन क्यों? आज भी तो है ना मेरे पास एक सबूत। मोंटी को मालूम है कि मुस्कान यहां आई थी। वो बताएगा सबको। ये कह रही हैं कि ये अब जाएंगी, लेकिन ये कुछ सुनना नहीं चाहती अब। लो, चली गई। थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। रिएक्शंस देखे थे उसके? जैसे वो वाकई में अपनी दादी से बात कर रहा हो। वो दादी से बात करने में नहीं, उनके छुपाए हुए गहनों में ज्यादा इंटरेस्टेड था। अच्छा, ऐसे लोगों से अपनी पॉकेट मनी निकल आती है और बुरा भी नहीं लगता कि प्लानचेट के नाम पे किसी को उल्लू बना रहे हैं।
तुम? मोंटी, ये सब आई थिंक अब मुझे तुम्हें सच बता ही देना चाहिए। सच? सच यह है कि प्लैंचेट जैसी कोई चीज नहीं होती। और आत्मा आत्मा छोड़, मैं तो परमात्मा के होने में भी यकीन नहीं रखता। मतलब मेरी मुस्कान से कभी बात नहीं हुई? नहीं की। सॉरी आर्यन, पहले मैं बता नहीं पाया, और मुस्कान की मौत के बाद मैं बताता तो भी तुम यकीन नहीं करते। इसलिए ये खेल चालू रखा? हाँ, ये सोचकर कि शायद तुम्हें थोड़ा सुकून मिले, तेरी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। पर तेरा पागलपन बढ़ता देखकर मैं ये खेल करने से भी डरने लगा। कितनी बार चाहा कि तुझे बता दूं कि ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। आदमी मरा और खेल खत्म, दी एंड। इसके बाद ना यहां ना वहां। पर तेरी शक्ल देखकर कभी ये बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा हुआ तो खुद यहां आ गया और अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। इससे बाहर निकल यार अब। तो फिर ये सब एक झूठ था, नाटक। मोंटी, क्यों किया तूने ऐसा? एक खेल बना दिया मेरे प्यार को। मेरा दिल तोड़ दिया यार तूने, सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ। मेरा विश्वास, मेरी उम्मीदें, मेरे सपने, यहां तक कि मेरे वजूद को भी खत्म कर दिया तूने। आज तक मेरे जीने का सिर्फ एक मकसद था, मुस्कान। और उस मकसद को खत्म करके तूने मेरी जिंदगी को बेमानी कर दिया। क्यों किया ऐसे? क्यों? आई एम सॉरी मोंटी। आर्यन की खातिर तुमने दोस्ती की कुर्बानी दी है। मैं दुआ करती हूँ कि इस कुर्बानी के बाद आर्यन अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ दिया, वो अब जरूर ठीक हो जाएगा। आज हमने ये नाटक करके आर्यन के अतीत से जुड़े उस विश्वास को तोड़ दिया दिया। हाँ मोंटी, उम्मीद करते हैं कि इस कोशिश के बाद आर्यन को यकीन हो जाएगा कि ना ही उसने कभी मुस्कान से बात की थी और ना ही वो कभी वापस आएगी। तुम सोच रहे हो ऐसा ना ही कभी हुआ है, ना ही कभी हो सकता है, पर मुस्कान अब कभी वापस नहीं आ सकती, कभी वापस नहीं आ सकती। कितनी बार चाहा कि तुझे बता दूं कि ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। आदमी मरा और खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म। मोंटी का कहना ये सिर्फ एक नाटक था, माँ का कहना ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन ये सपना हकीकत में बदलेगा? क्या मुस्कान अपना वादा पूरा कर पाएगी? क्या 13 महीने बाद वो फिर से जन्म लेगी?